हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपका बोर्ड की परीक्षा में आपका 100% आपका प्रश्न ये पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में। तो आइए हम पहले इस प्रश्न को हल करते हैं कि इसमें पहले उसके शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक निकालने के बाद प्यारे बच्चों उसके जो शून्यांक होंगे उनके गुणनफलों का गुणनफल और उनका योगफल हमें उसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो जैसा कि हमारे पास जो सूत्र दिया, समीकरण दिया है वो टी स्क्वायर माइनस 15 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इस बहुपद के हमें पहले शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक निकालने के बाद इसका गुणनफलों का योग और गुणनफल तथा योगफल के इसकी हमें जांच करनी है। तो यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों अगर जो टी स्क्वायर माइनस 15 है तो 15 का हम यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर आपका प्लस 15 और हमें टी का वैल्यू निकालना है। तो टी का अगर हमें मान निकालना है तो जो टी का स्क्वायर है वो आपका प्यारे बच्चों बराबर साइड में उस पर रूट के रूप में उसका आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास होता है टी बराबर अंडर रूट आपका प्यारे बच्चों 15 और 15 का कोई भी अंडर रूट आपका प्यारे बच्चों खुलता नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि हम यहाँ से जो इसका वैल्यू होगा प्यारे बच्चों रूट के अंदर वो आपके दो मान होंगे, एक आपका प्लस का होगा और एक प्यारे बच्चों माइनस का होगा। तो हम यहाँ पे इसके कह सकते हैं कि जो टी है यानी कि जो टी के जो दो मान होंगे, एक प्लस का मान होगा और एक माइनस का आपका टी होगा। तो हम इसको लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपका टी माइनस 15 इस प्रकार, और इसको अगर लिखना चाहें तो आपका t प्लस 15 सॉरी रूट 15 इस टाइप से हमारे पास बराबर आपका ये 0। तो दो फैक्टर हमारे पास हैं t माइनस 15 टी रूट 15 माइनस का और t प्लस आपका रूट 15। अगर इसको हल करेंगे तो t का मान हमारे पास निकल के आएगा प्लस माइनस आपका जो 15 है। इस तरीका से जो आपका अल्फा का जो मान है प्यारे बच्चों तो अल्फा का मान हम कह सकते हैं कि माइनस का रूट 15 और बीटा का मान प्यारे बच्चों कहें तो वो हमारे पास होगा रूट 15 यानी कि प्लस का। तो अल्फा बीटा जो दो शून्यांक थे प्यारे बच्चों वो हमने निकाल लिए हैं। अब इन शून्यांकों का हमें योगफल देखना है। तो शून्यांकों का योगफल, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे योगफल का जो सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अगर अल्फा यानी शून्यांकों का योगफल है तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टा आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण लिखा गया है तो ये समीकरण आपका जो बहुपद में इसकी पहचान करें तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस समीकरण से इसकी पहचान करें तो ये एक्स का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है और ये आपके पास एक अचर पद है। तो इस समीकरण में अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वाली संख्या हमारे पास दे रखी है, अचर पद हमें दे रखा है, लेकिन x का कोई गुणांक यहाँ पे नहीं दिया है। तो जो x का गुणांक होगा प्यारे बच्चों उसका जो मान होगा वो 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है हमारे पास प्यारे बच्चों कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें यानी कि आपका आंसर इसका लिखें तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपका माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर आपका होगा प्यारे बच्चों 0 बट्टा आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब टी का गुणांक जो होगा वो प्यारे बच्चों आपका 1 है। तो माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15 इसका आंसर प्यारे बच्चों होता है 0 और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 0, क्योंकि दोनों पक्षों में आपका जो गुणनफल है हम इसको हल करेंगे तो हमें दोनों पक्षों में इसका 0 प्राप्त होता है। अब हम प्यारे बच्चों निकालेंगे इसके गुणनफल, इसका गुणनफलों की जांच। तो गुणनफलों को शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो हमारे पास का सूत्र होता है प्यारे बच्चों अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से प्यारे बच्चों अचर पद इसका मतलब है अल्फा गुणा बीटा बराबर और अचर पद बटे अचर
पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से अल्फा का मान हमारे पास क्या है बच्चों, -√15 और यहाँ हो जाएगा +√15। तो बराबर में प्यारे बच्चों क्या मिलेगा हमारे पास, अचर पर और अचर पर का मान हमें दे रखा है प्यारे बच्चों -15 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर मिलेगा, तो रूट में अगर डबल संख्या है तो कोई भी संख्या जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हमारे पास √x गुणा √x अगर करें तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होता है x। तो इसी प्रकार हमारे पास √15 और √15 हमें दिया है तो इसका आंसर होता है प्यारे बच्चों -15 और बराबर में आपका -15। तो इस प्रकार हमने गुणनफल और योगफल के द्वारा इस बहुपद की हमने जांच की। तो दोनों पक्षों में हमें प्यारे बच्चों बराबर बराबर यहाँ स्थिति मिलती है। तो अगर आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले आपकी समस्या को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।